ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली सरकार का कोई अफसर नहीं आया, ना कोई विधायक आके यहाँ पर जनता परेशान हो रही है। विधायक हमारे से बात ही नहीं करते और कभी आके यहाँ देखा भी नहीं कि पब्लिक का क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। देश की राजधानी की दो बड़ी बारिशें और बारिशों ने ये बता दिया कि देश की राजधानी दिल्ली की जो जनता है उसको विकास नहीं निकास की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं नांगलोई के क्षेत्र में मैं हूँ और आलम देख सकते हैं कि किस तरह के हमको भी यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे कुर्सियाँ बैठ के चर्चाएँ कर रहे हैं कि समस्या को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम 20-25 गाड़ियाँ यहाँ पे ख़राब होकर जिनके इंजन सीज हो चुके हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। कई ई रिक्शा हमारे सामने डूबे हैं और मेरे साथ यहाँ पे देखिए आप जनता यहाँ पे है परेशान है, आनंद ले रही है, पता नहीं क्या है। चतर सिंह जी हमारे साथ है, बारिश का ये मौसम का आनंद ले रहे हो, गोवा जैसा फील कर रहे हो, उसके लिए फील करने के लिए बैठे समस्या को लेकर। देखो मेरी 52 ईयर ओल्ड हूँ मैं, 52 साल का आदमी हूँ मैं। इस कॉलोनी के अंदर जब से होश संभाला मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पानी जो है, ये देखो हमारा सारा टेंट का काम है, रछुआ टेंट हाउस, हमारा सारा बिजली का सामान, टेंट का सामान, हमारा 10 लाख रुपए का तो एक घर का नुकसान है। ऐसे हमारी कॉलोनी के अंदर धानक समाज, वाल्मीकि समाज, रेगर समाज, खटीक समाज, मुस्लिम समाज, कल ईद है, बकरी ईद है, हम कैसे त्यौहार को मनाएंगे। हमारा राजस्थान के लोग हैं हमारे पीछे डी ब्लॉक में, ये बहुत ही दुखद बात है। और हम जो बातें कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि जब तक पानी नहीं जाएगा हम इस पानी में बैठे रहेंगे, जब तक सूख नहीं जाएगा जब तक हम बैठे रहेंगे। और हमारी ज्योति रछुआ जी पार्षद है, पूर्व निगम पार्षद है भूमि रछुआ जी, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार की आंखें कब खुलेंगी। हमारे गरीबों के लोग घरों में पानी भरा हुआ है, हमारे बहुत सारे वो जो जिनके मकान ऊंचे हैं वो तो छत पे भी जाके बैठ गए। ऐसे बहुत सारे हमारे घर हैं जिनकी छत भी नहीं है और पानी भरा हुआ है। कल मैं बी ब्लॉक के अंदर गया था, बी 496 में, 497 में, 492 में, और मैं नीचे गया और मैं गिर गया, मेरे चोट भी लगी है देखने के लिए। और दिल्ली सरकार की बिल्कुल आंखें नहीं खुल रही। ये निकास होना चाहिए, विकास तो जो शीला दीक्षित जी के टाइम पे नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हो रहा और अब निकास की जरूरत है इस पानी की। हम इसके लिए चर्चा कर रहे हैं और बड़े दुखी मन से कर रहे हैं। कल त्यौहार है, हम सब लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल के रहें, भाईचारा बढ़ाएं, लेकिन पानी भरा हुआ है जी पूरी कॉलोनी में। आप देख लो पानी 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 के सिवा कुछ भी नहीं है जी। तो बीमारी और ले लोगे ऐसे तो बैठकर, तो बीमारी अब क्या करें, वैसे भी तो बीमारी मिल रही है। इसकी स्मेल, ये गंदा पानी है, सीवरों का पानी इसके साथ जुड़ गया, सीवर को भी पार कर दिया। सीवरों की सफाई होनी चाहिए थी, सीवरों की निकासी होनी चाहिए थी, फ्लड का नाला हो चाहे लोक निर्माण विभाग के नाले हो। दिल्ली सरकार बिल्कुल आंखें नहीं खोल रही, हमारे गरीब लोगों को नहीं देख रही जी। काफ़ी लोग मेरे पास कल से ही लोग परेशान हो रहे हैं, जो काफ़ी संख्या में भी लोग मेरे पास आके खड़े हो रहे हैं, आके अपनी परेशानी बता रहे हैं। लेकिन मैं उनका समाधान कैसे कर पाऊंगी जब तक दिल्ली सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी। मैं लोगों के लिए खड़ी, मैं इसलिए लोगों के साथ बीच में बैठी हुई हूँ क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लोग इतने परेशान हैं कि जो जिनका मकान नीचे से नीचे की दहलीज पे बना हुआ है बहुत परेशान हो रहे हैं वो लोग। ये आपका खुद का घर है? खुद का घर है, मेरे हस्बैंड का टेंट का काम है, देख लीजिए कितना पानी अंदर जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे ज्योति जी खुद रहती है, इनका खुद का घर है ये। हालांकि जो नीचे वाला मंजिल वो है वो पूरा डूब चुका है और इनका टेंट का बिजनेस भी है। हाँ, मगर इसमें देखिए कहीं ना कहीं तो लगता है ना कि काम करना होना चाहिए था। जो नाले हैं, सरकार के विधायक जो हैं यहाँ के धर्मपाल लाकड़ा जी, वो आज तक इस क्षेत्र में आके झांके नहीं है, ना ही उनको ये समस्या का अभी तक भी लोग कल से परेशान हो रहे हैं। कल से उनको आंखें नहीं खुल रही कि लोग इतने परेशान है। कम से कम मैं उनके बीच में जाके उनको अनुभव उनको ये तो बताऊं कि भाई तसल्ली करो, कोई बात नहीं, काम होगा, तसल्ली करो। लेकिन वो तसल्ली तो छोड़, फोन ही नहीं उठा रहे। फोन उठाने की भी जरूरत नहीं है उनको कि लोग परेशान होते हैं तो होती रहे। दिल्ली सरकार का कोई अफसर नहीं आया, ना कोई विधायक आके यहाँ जनता परेशान हो रही है। लेकिन उनको यह तो होना चाहिए, अगर उनको जिताया है तो कम से कम क्षेत्र में आके देखे तो सही एक बार कि क्षेत्र के लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। जो गुमराह कर रहे हैं लोग, वो एमसीडी के एम्प्लॉय हैं, काम ना करके नेतागिरी करते हैं इलाके के अंदर। उनको फ्री में तनख्वाह चाहिए, किस बात की तनख्वाह लेंगे जब क्षेत्र में काम नहीं किया। क्षेत्र में काम जरूरी है, काम तो उन्होंने कभी किया ही नहीं, नेतागिरी करी है बस यहाँ बैठ के। उनको बोल दो अब टाइम आ गया काम करने का। अगर काम नहीं करोगे जनता जूते मारेगी, जनता जूते मारेगी, क्योंकि एमसीडी तनख्वाह ले रहे हो ना घर बैठ के। एमसीडी का काम तो करो कम से कम, इतना सा तो काम करने की नीयत ही नहीं है।
सट्टे लगा लो, जुआ खिलवा लो, पब्लिक को भड़का लो, ये काम है उनका। देखो जब से दिल्ली सरकार जब से चुनी है ना जनता ने, उस टाइम से ये ऐसा ही हाल हो रहा है हमारी कॉलोनी के अंदर। पर ये जल भराव, इतना बारिश होती है, हर साल होती है, लेकिन बारिश है ना हर साल मतलब 15-20 मिनट आधी ज़्यादा आधे घंटे का टाइम तो पानी निकल जाता है। लेकिन 2 दिन से जिसके घर नीचे है उनका क्या हाल हो रहा होगा, छत वाले तो छत पे चले जाते हैं। लेकिन कल से हम है ना पूरे दिन, जबकि हमारा जल बोर्ड का कोई काम नहीं है, लोग है ना उम्मीद करके आते हैं कि रचोया जी से जाके मिलें कि वो हमारा काम करवाएंगे। रात को भी है ना 3 बजे PWD के यहाँ पे जो जल बोर्ड का दफ्तर है ना, रात को 9:30 बजे कल कम से कम 10 चक्कर काट लिए। वहाँ के लोग अधिकारी कह रहे हैं कि भाई साहब चला रखा है, चलाएंगे। अरे कब चलाओगे? पूरे दिन से, पूरी रात से पूरी बारिश हो रही है, तो इतना भी काम नहीं है। लोग तो हमारे को कह रहे हैं भाई साहब आप करवाओ, पर जनता को पता ही नहीं कि ये किसका काम है किसका नहीं है। फिर भी हम उनके जनता के साथ है। लेकिन जो यहाँ का विधायक है वो तो भाई साहब क्या कहूँगे, वो तो आँख बीच के सो रहा है। वो तो बस कह रहा है MCD का काम है, MCD का काम है, जबकि MCD का काम ही नहीं है। ये जल बोर्ड का काम जो दिल्ली सरकार के जो रोडों पर है 4.5 फुट नाले, उसने आने का जब से दिल्ली सरकार बने 4.5 वाले नाले तो साफ ही नहीं हुए हमारे वार्ड के। और जबकि वो नाले साफ हो जाए तो पानी के अंदर हमने इतना काम करवा रखा है, कहीं रोडों पे पानी नहीं इकट्ठा होता है। हर गलियां, हर रोड हमने बनवा रखे हैं, तो बिल्कुल पानी, जब आगे से नाले बंद हो तो पानी कहाँ जाएगा? तो हमारा ये कहना कि दिल्ली सरकार की जो आंख बंद हुई है वो खुले, और जो हमारा ये विधायक यहाँ का चुना है उसकी भी आंख खुले कि हमारी जनता कितनी परेशान है। जैसे हम पानी के अंदर बैठे हैं, वो आके देखे तो सही हमारी जनता। देखो उनके छोटे बच्चे हैं, रोड पे बैठे हैं, कितना तिराए कर रहे हैं। कब भाई वो विधायक जो झाड़ू वाला है वो आके देखो तो सही, जनता की समस्याएं देखो तो सही। पर लोगों को गुमराह कर रहा है, कहीं MCD का काम है। अरे हम जैसे जनता के पीछे बैठे, तू भी तो जनता के अंदर आगे बता तो सही कभी तेरा काम है कि मेरा काम है। लोगों को गुमराह कर रहा है वो। लेकिन ये समस्या होनी चाहिए, ये जो मैं बातें कर रही हूँ सरकार तक पहुँचनी चाहिए, और हमारी कॉलोनी का जितने भी लोग परेशान है पानी निकलना चाहिए। अच्छा, कल से एक सोशल मीडिया पे तो ये वायरल हो रहा है, ये बात कही जा रही है कि बारिश ने MCD की पोल खोल दी। MCD के जो नाले होते हैं वो कॉलोनी के अंदर होता है, उसके नाले की गहराई होती है 4 फुट। अब 4 फुट पानी का जब तक बड़ा नाला निकासी नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? असली जो है लोक निर्माण विभाग का है, बाढ़ एवं सिंचाई विभाग का है काम, और जो असली काम है वो जल बोर्ड का है। अगर सीवर साफ नहीं होगा, सीवर का पानी निकास नहीं होगा तो समस्या दूर नहीं होने वाली। आपने बारिश होने से पहले अनुमान था कि ऐसे दिक्कत आएगी, तो पहले दिल्ली सरकार को नहीं बोला, विधायक जी को नहीं? हमने MCD के कमिश्नर को भी बोला, हमने दिल्ली सरकार के CM तक को भी चिट्ठियां लिखी है, हमारे पर रिकॉर्ड है जिस बात का। हाँ जी, और हम बड़े दुखी हैं इस बात से कि हमारे घरों में ना चाय बना पा रहे, ना बैठ पा रहे। मैं बहुत सारे घर दिखाऊंगा, खाटे भी दब गई। हमारे घर में 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है, और गैस सिलेंडर तैर रहे हैं, और खाना बनाने की परेशानी हो रही है। अब मेरे पास और कोई साधन नहीं है ऊपर, तो मैं नीचे पानी में डूबा बैठा हुआ हूँ। तो कृपा करके दिल्ली सरकार को ये गुजारिश करते हैं कि ये जितनी पब्लिक परेशान हो रही है, सबके बाल बच्चे हैं छोटे, और बीमारी फैलने का खतरा है। आप लोग नहीं जाते? हम लोग तो जब विधायक हमारे से बात करेंगे जब ही तो जाएंगे, वो हमारे से बात ही नहीं करते, और कभी आके यहाँ देखा भी नहीं कि पब्लिक का क्या हाल हो रहा है यहाँ पे हैं। बोर्ड लेने की टाइम पर आ जाते हैं, बोर्ड मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर में झुकते हैं, और इस टाइम वो कहाँ पे चले जाते हैं? उस टाइम इनको धृष्टराष्ट्र की आंखें बंद हो जाती हैं इन लोगों की। तो ये कृपा करके दिल्ली सरकार से गुजारिश है कि पानी निकासी करवाए, और ये नेतागिरी बाद में कर ले। ड्यूटी पे जाएंगे हम तो यहीं लेडीज चप्पल का काम करते हैं, घरों कार हमारे जो घर का काम है वहाँ पानी भरा हुआ, तो काम कहाँ से होगा? मकान में दरार आ गई है, 10 परिवार रह रहे, मेरा 50 गजा प्लाट है। कुछ भी हो गया तो प्रशासन होगी और चतर सिंह जी होंगे, क्योंकि इनके हाथ में ये नाली सफाई बिजली गंभीर है, और यहीं पे सब लोग बैठे हुए हैं। अब यही लोग बातचीत कर रहे हैं कि भैया हमारे घरों में दरार भी है, पानी भी है। पानी की इतनी उम्मीद नहीं की थी जितना इस वक्त पानी घरों में भरा हुआ है। बीमारी का घर बन चुका है ये, और नागलों का ये बाढ़ पूरा डूबा हुआ है। लोग अपने निगम पार्षद को भी बोल रहे हैं इस समस्या के लिए, और जो विधायक है उसको भी बोल रहे हैं। दिल्ली सरकार पर भी इल्जाम लगा रहे हैं और MCD पर भी इल्जाम लगा रहे हैं, मगर समाधान यहाँ पर नहीं दिख रहा। दिल्ली की जनता भी यही कह रही है कि विकास नहीं, निकास दीजिए। मेरे सहयोगी सुशील के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com।
खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।